आज की ये हमारी 5th लेक्चर है हैशिंग के ऊपर, और जहां हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, सेपरेट चेनिंग। तो आओ शुरू करते हैं। तो हमने अगर रिकैप करें तो मैंने आपको बताया था कि कोलिजन से रिवाइव होने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक है ओपन एड्रेसिंग और एक है सेपरेट चेनिंग। तो ओपन एड्रेसिंग में मैंने आपको 3 तरीके बताए। ओपन एड्रेसिंग में मैंने लीनियर प्रोबिंग पढ़ाया आपको, मैंने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पढ़ाया, और फिर मैंने आपको डबल हैशिंग पढ़ाया। तो ये वीडियो मैंने आपको 3rd वीडियो में पढ़ाया और ये दोनों मैंने आपको 4th वीडियो में पढ़ाया। तो यहां तक हमने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे सेपरेट चेनिंग। फाइन, तो आज सेपरेट चेनिंग पढ़ेंगे। अब कोलिजन रिजोल्यूशन बाय सेपरेट चेनिंग का क्या मतलब है? चेन बनाना। चेन का मतलब आप समझते हैं, लिंक लिस्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो वहीं पे बस आपको लिंक लिस्ट बनाना है। देखो, इन हैशिंग विद चेनिंग, द एलिमेंट इज एस, element in S is stored in a hash table 0 to m-1 of size m, where m is somewhat larger than n. Fine, okay, where m is somewhat larger than n, the size of S. अब इसका क्या मतलब है ये देखते हैं हम लोग फिगर पे। अब देखो, लेट्स सी द फिगर। देखो अभी क्या है, यहां पे आपके पास एम स्पेसेस है। अब एम स्पेसेस में आपका अगर कोलिजन हो रहा है तो आप किस तरीके से करोगे? देखो यहां पे क्या है, अगर एक एलिमेंट 1 पे आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 पे उस एक लिंक लिस्ट बनाएंगे और उस एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। और सपोज करो दूसरा एलिमेंट भी 1 पे आता है, तो यहां से हम उसका एक दूसरे एलिमेंट का लिंक, क्योंकि वो भी 1 पे आ रहा है, तो उसका एक एक चेन बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। दैट इज एसोसिएटेड विद हैशिंग स्कीम इज द हैश फंक्शन। एच इज मैपिंग व्हाटएवर, जो भी हमने हैश फंक्शन लगाया, मान लो हमने एक की के ऊपर 2146 के ऊपर हमने हैश फंक्शन लगाया, मॉडुलो मान लो हमने लगाया मॉडुलो, जैसे सपोज करो 2141 के ऊपर हमने मॉडुलो 10 लगाया, तो आंसर आ गया 1। तो 2141 यहाँ पे सेव हो गया, 2141 एक चेन बनाई, एक नोड बनाई और इसका एड्रेस यहाँ पे रख लिया। उसके बाद फिर एक एलिमेंट आया 3141, इसको भी मॉड 10 किया, मान लो 10 है तो इसका भी आया 1। अब ये 1 ऑलरेडी फिल्ड था, क्योंकि क्या हो रहा है, हमारा कोलिजन हो रहा है, लेकिन हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमने एक चेन बना दी कि अब 3141 कहाँ आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2141 आगे चला गया और 3141 इधर आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करेंगे इन सच अ वे, इस तरीके से हम सारे के सारे कीज को स्टोर करेंगे, और इसी मेथड को बोलते हैं सेपरेट चेनिंग। चेन बना के हम सॉल्व करेंगे। फाइन, ओके, ये सारा थ्योरी मैं चाहूंगा कि आप खुद पढ़ लें। थ्योरी पढ़ोगे तो टाइम जाएगा, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, कोलिजन रिजोल्यूशन बाय सेपरेट चेनिंग। इन चेनिंग वी प्लेस ऑल एलिमेंट दैट हैश टू द सेम स्लॉट। हम चेनिंग में करते क्या है, वी प्लेस ऑल द एलिमेंट, जो एलिमेंट सेम स्लॉट पे आ रहे हैं, मतलब अगर जिनमें कोलिजन हो रहा है, इनटू अ सेम लिंक लिस्ट, उसको सेम ही लिंक लिस्ट में रखते हैं। जैसा मैंने अभी आपको पिछले बताया था कि जो एलिमेंट यहां पे आ रहे हैं, जो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, उन सबको हम एक सेम लिंक लिस्ट पे रखेंगे। फाइन, आगे देखते हैं। एस फिगर शोज, अब कौन सा फिगर है, ये देखो ये फिगर। अब इस फिगर में क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि K1 K4 दोनों ही एक पे आ रहे हैं। तो K1 और K4 एक ही पे आ रहे हैं, तो हमने क्या बनाया, लिंक लिस्ट बना दी, सेम लिंक लिस्ट बन गई, ठीक है। ऐसे ही आपका K5 K7 K2 एक ही जगह पे आ रहा है, तो K5 K2 K7 एक ही प्लेस पे आ गया। फाइन, इसी तरीके से ये हमने क्या बना दिया, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्या मतलब है, देखो अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट से फायदा क्या होता है, वो तो आपको पता ही है कि हम बैक साइड भी आ सकते हैं। तो देखो, इसके पहले कुछ भी नहीं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बैक साइड आ सकते हैं। क्यों? फ्रंट भी जा सकते हैं और हर एलिमेंट के बैक साइड भी आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। फाइन, ओके, सॉरी। तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। अच्छा देखो, एज फिगर शोज अ स्लॉट जे कंटेन्स अ पॉइंटर टू द हेड, ठीक है, कंटेन द पॉइंटर टू द हेड ऑफ ऑल द लिस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टोर्ड इन एलिमेंट हैश टू जे, इफ देयर इज नो सच एलिमेंट द स्लॉट जे इज नील। ठीक है, यहाँ पे एक जे एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, सभी के हेड पोजीशंस को स्टोर कर रहा है। मान लो मैंने जे बना दिया, तो जे इसके इसके सभी के हेड पोजीशंस को स्टोर कर रहा है, ठीक है। एज इन शोज इन फिगर, स्लॉट जे कंटेन्स, अच्छा स्लॉट जे यहाँ पे कोई है, slot j contains the pointer to the head of the list of all stored element that hash to j। j का मतलब ये हो गया, इसको ये j बोल रहे हैं, ठीक है। j का मतलब हो गया कि सबके हेड की पोजीशंस को ये रख रहा है, सबके हेड की पोजीशन को। इफ देयर इज नो सच एलिमेंट स्लॉट j विल रिमेन। j का मतलब है जहां पे एलिमेंट मैप हो रहा है। फाइन, ओके। अभी ये एग्जांपल आपको दिया है
कि H1 H4 के बराबर है, इसी तरीके से HK572 ये बराबर है, ये हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, चलो आगे अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेपरेट चेनिंग के। लेट अस कंसीडर द इंसर्शन ऑफ एलिमेंट 5 28 19 इतना इतना इनटू अ चेन्ड हैश टेबल पे। लेट सपोज हैश टेबल हैज 9 स्लॉट, मान लिया हैश टेबल में 9 स्लॉट है, और फॉर्मूला आपको यही यूज करना है k mod m, और यहाँ पे m की मॉलिक्यूलर वैल्यू क्या होगी, जितना हमारा टेबल का साइज है, टेबल का साइज 9 है तो हमने 9 यूज कर लिया। फाइन, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? चलो भाई, सबसे पहले हमारे पास इनिशियल स्टेट में क्या है, मेरा हैश टेबल खाली है। फाइन, तो अच्छा फिर क्या हुआ, हमारे पास 5 आया, तो हमने H5 के लिए 5 mod 9 लगाया, 5 आ गया। हमने 5 के क्रिएट अ लिंक लिस्ट, हमने एक लिंक लिस्ट बना दी है, देखो हमने 5 पे एक लिंक लिस्ट बना दी, 5 इसके आगे कुछ भी नहीं तो नल लगा दिया। क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी तरीके से हमने 28 को जब किया तो वो वैल्यू आ रही है 1 पे। अब हमने एक लिंक लिस्ट बना लिया 28 के लिए 1 पे, और फिर हमने 19 के लिए आया, और 19 भी कहां पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। देखो 28 और 19 दोनों ही 1 पे आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक लिंक लिस्ट बना ली, देखो 1 पे। तो 1 पे 19, सबसे पहले 28 आया, तो यहाँ पे 28 आया होगा, फिर 19 आया, तो 28 आगे बढ़ गया और 19 ने उसकी पोजीशन को रख लिया। ठीक है, तो ये जो 19 और 28 है, दोनों की हैश वैल्यू क्या है, 1। फाइन, दोनों की हैश वैल्यू क्या है, 1, और 5 पहले से ही आ चुका था तो 5 आ गया। अब चलो आगे, अब मुझे 15 स्टोर करना है, तो 15 mod 9 हो गया 6। इसी तरीके से 20 करना है, तो इस तरीके से जब हम करते जाएंगे तो एक देखो ये एक लिंक लिस्ट क्रिएट हो रही है, 10 9 और 28। तो अब एक 10 भी आया होगा, 10, ये देखो 10 कहां पे आ रहा है, 1 पे, तो एक और क्रिएट हो गया। इसी तरीके से 22 पे आ रहा होगा, 12 3 पे आ रहा होगा, ये इस पे आ रहा होगा, 33 और 15 दोनों 6 पे आ रहे होंगे, 33 और 15 दोनों ही कहां पे आ रहे होंगे, 6 पे आ रहे होंगे। इसलिए हमने क्या किया, देखो 15 आ रहा है 6 पे, एक तो हमारा ये हो गया, और एक हमारा 33 आ रहा है 6 पे, तो देखो यहाँ पे चेन बन गई। बस कुछ नहीं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, जो एक अलग मेथड था, जो था सेपरेट चेनिंग। ठीक है,